हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में अरस्तु और प्लेटो के बारे में पढ़ा और आज हम बात करेंगे मैकियावेली की। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक युग के उदारक निकोलो मैकियावेली का जन्म इटली में पुनर्जागरण आंदोलन के अग्रणी फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार में 3 मई 1469 में हुआ था। मैकियावेली के समय यूरोप में तेजी से राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे। राजनीतिक परिवर्तन से आशय कि सामंतवाद से पूर्ण निरंकुश राजतंत्रीय सत्ता का विकास हो रहा था तथा चर्च का प्रभाव निरंतर कम और एक नए वाणिज्यिक वर्ग का उदय हो रहा था। समुद्री यात्राओं तथा छापे खाने की मशीनों का भी विकास मैकियावेली के समय हुआ। इसलिए डनिंग ने मैकियावेली को अपने युग का शिशु कहा। मैकियावेली की सबसे प्रसिद्ध रचना द प्रिंस थी, जिसको उन्होंने फ्लोरेंस के शासक लोरेंजो डी मेडिसी को समर्पित किया था। मैकियावेली की पुस्तक द प्रिंस को हीगल ने महान और एक वास्तविक प्रतिभाशाली राजनीतिक व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी, जिसका सर्वोच्च तथा महान उद्देश्य होता है। मैकियावेली के विचारों का उद्देश्य व्यावहारिक था और मूल उद्देश्य था कि इटली की एकता का निर्माण करना तथा इटली को शक्तिशाली बनाना। मानव स्वभाव के बारे में मैकियावेली ने कहा कि मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी, लालची व डरपोक होता है और मानव का मूल उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना है और इसी संपत्ति की रक्षा के लिए वह शक्ति अर्जित करना चाहता है। इसलिए राजा को चाहिए कि ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए भय व प्रेम दोनों का प्रयोग करे। मैकियावेली का प्रसिद्ध कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है, लेकिन संपत्ति के विनाश को आजीवन नहीं भूलता है। मैकियावेली के विचारों की विशेषता यह है कि वह यूनानी युग के नैतिकतापूर्ण विचारों के बजाय राजनीति के यथार्थ का विश्लेषण करता है। मैकियावेली ने कई आधुनिक राजनीतिक विचारों का बीजारोपण किया। उसने संप्रभुता, भाषा आधारित राष्ट्र राज्य, धर्मनिरपेक्षता व गणतंत्र जैसे विचारों का शुभारंभ किया। अब बात करेंगे मैकियावेली के शासन कला पर विचारों की। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में शासन कला का विचार दिया है। मैकियावेली ने एक शक्तिशाली इटली के निर्माण के लिए राजनीति में हिंसा और धोखेबाजी को उचित माना। उनके अनुसार एक शक्तिशाली राजा ही शक्तिशाली इटली का निर्माण कर सकता है। इसलिए उन्होंने राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी व लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुणों का होना उचित माना। मैकियावेली के अनुसार राजा को सद्गुणी, धर्मपरायण व उदार दिखना चाहिए, परंतु आवश्यकता पड़ने पर उसे छल, धोखा व बल प्रयोग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्थात उसका मानना था कि राजा जैसा दिखे वैसा होना नहीं चाहिए। मैकियावेली का आदर्श शासक सीजर बोर्जियो था और मैकियावेली ने राजा को सलाह दी कि उसे यह सतर्कता बरतनी चाहिए कि राजा के प्रति प्रजा में घृणा उत्पन्न न हो तथा राजा द्वारा प्रजा की महिलाओं व संपत्ति पर आक्रमण न किया जाए। उनके अनुसार राजा को धर्म का राजनीतिक प्रयोग सीखना चाहिए, जबकि स्वयं धार्मिक नहीं होना चाहिए। अर्थात उनका मानना था कि राजा को यह दिखावा करना चाहिए कि वह लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर रहा है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे मैकियावेली की शासन पद्धति की। द डिस्कोर्सेज में मैकियावेली ने स्वतंत्रता का समर्थन किया। उसने कहा कि प्राचीन रोम में स्वतंत्रता सभी के लिए उपलब्ध थी, इसीलिए विधि निर्माता का यह कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता को संरक्षित करे। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस तथा द डिस्कोर्सेज में शासन पद्धति का वर्णन किया, किंतु दोनों रचनाओं में
अलग अलग शासन पद्धति का समर्थन किया। जैसे कि द प्रिंस में उन्होंने शक्तिशाली राजा का समर्थन किया तथा द डिस्कोर्सेज में उन्होंने गणतंत्रीय राज्य का समर्थन किया। मैकियावेली ने व्यावहारिक रूप में निरंकुश राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना तथा सैद्धांतिक रूप में उसने गणतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली माना। उसने कहा कि आम नागरिकों का सामूहिक विवेक एक व्यक्ति के विवेक से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने स्पष्टतया कहा कि गणतांत्रिक शासन सर्वश्रेष्ठ होता है, लेकिन ये उन्हीं समाजों में लागू हो सकता है जहाँ के व्यक्ति सद्गुणी हो। और उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड जैसे देश में यह प्रणाली लागू की जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के व्यक्ति सद्गुणी हैं। अब मैकियावेली के राष्ट्रवाद की बात करेंगे। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति का आधार मैकियावेली के विचारों में मिलता है। मैकियावेली के लिए राष्ट्रवाद का अभिप्राय राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने से था और राष्ट्र को शक्तिशाली करने का आशय इटली की शक्तियों को एक राजा में केंद्रित करना था। इसलिए उन्होंने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। अब मैकियावेली की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। पहली द प्रिंस, जिसमें उन्होंने शासन कला का वर्णन किया। दूसरी है द डिस्कोर्सेज, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का उल्लेख किया। अगली है द आर्ट ऑफ वार, जिसमें उन्होंने नागरिक सेना का निर्माण किया या नागरिक सेना के निर्माण का समर्थन किया। और अगली है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। द हिस्ट्री तथा द डिस्कोर्सेज मैकियावेली की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।